हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब है? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसने माइकल जैक्सन को अपना राजा घोषित किया था। इस देश को चॉकलेट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। एरिया के हिसाब से इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। इस देश में भारतीयों को बहुत सम्मान दिया जाता है और हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को इस देश ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। ये देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समुद्री तटों, रिजॉर्ट्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी और अनेकों पर्यटन स्थलों के कारण भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगर आपको होम डेकोर का सामान खरीदना है तो दुनिया में इससे अच्छा देश आपको कोई मिल ही नहीं सकता। और इसी देश में आपको देखने को मिलेगा पेरिस ऑफ वेस्ट अफ्रीका। इस देश के लोग बहुत ज्यादा एक्टिव तो होते हैं, लेकिन यहाँ के लोग मात्र औसतन 57 साल ही जिंदा रह पाते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वेस्ट अफ्रीका में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत देश आइवरी कोस्ट के। अब बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आइवरी कोस्ट वेस्ट अफ्रीका के सबसे अच्छे देशों में से एक है और वर्तमान समय में आइवरी कोस्ट की कुल जनसंख्या 3.25 करोड़ के आसपास है। देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ कोट d'Ivoire और ये नाम असल में फ्रेंच लैंग्वेज में है और आइवरी कोस्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज भी फ्रेंच ही है। आइवरी कोस्ट में सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं। करीब 43% लोग यहाँ मुसलमान हैं, तो वहीं 40% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। देश की 12% आबादी ऐसी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। इसके अलावा कुछ लोग अपने स्थानीय रिलीजन्स और देवी देवताओं को मानते हैं। देश के 2 प्रमुख शहरों को छोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। आइवरी कोस्ट की 2 कैपिटल सिटीज हैं। यामोसुक्रो को देश के ऑफिशियल कैपिटल और लेजिस्लेटिव कैपिटल कहा जाता है, तो वहीं अबिडजन को देश के इकोनॉमिक कैपिटल के रूप में जाना जाता है। ये देश का सबसे बड़ा शहर भी है, साथ ही प्रमुख कमर्शियल हब है। देश की सभी एम्बेसी और बड़े ऑफिस अबिडजन में ही मौजूद हैं और 48 लाख की आबादी के साथ अबिडजन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फ्रेंच भाषा बोलने वाला शहर है। इन दोनों शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमाल का है और इसमें कहीं न कहीं फ्रांसीसियों का योगदान रहा है। बता दें कि 1980 और 90 के दशक के दौरान अबिडजन को पश्चिम अफ्रीका के पेरिस और शहर के प्रभावशाली क्षितिज और लगून के बगल में स्थित स्थान के कारण पश्चिम अफ्रीका के मैनहट्टन के रूप में जाना जाता था। फ्रांसीसियों ने 1 शताब्दी से भी ज्यादा समय तक आइवरी कोस्ट पर शासन किया है। जी हाँ, 100 सालों तक फ्रेंच का गुलाम बने रहने के कारण आज भी यहाँ पर फ्रेंच कल्चर की झलक देखे जा सकते हैं। सन 1842 में फ्रेंच लोगों ने आइवरी कोस्ट को अपनी एक कॉलोनी बनाया था और करीब 1848 तक पूरी तरह इस देश पर कब्जा कर लिया। बता दें कि 100 सालों से भी ज्यादा समय तक फ्रांस ने आइवरी कोस्ट पर राज किया। इसके बाद आइवरी कोस्ट के लोगों के बीच आजादी की मांग उठने लगे। 1950 के दशक में देश भर में फ्रांसीसियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और सन 1960 को आइवरी कोस्ट को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस देश को आजादी दिलाने में फेलिक्स होफोय-बोइजेनी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही थे और सन 1960 से लेकर 1993 तक वो देश के राष्ट्रपति भी रहे और इन्हें यहाँ के लोग पापा कहते थे। साल 2000 में लॉरेंट ग्बागबो चुनाव देकर देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन उनके राष्ट्रपति बनने के बाद से ही देश में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। देश की मुसलमान आबादी को उनका राष्ट्रपति बनना ज्यादा रास नहीं आया। इसके चलते साल 2002 से 2007 तक देश में सिविल वॉर के हालात रहे। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स आइवरी कोस्ट में भेजे और तब जाकर हालात काबू में किए गए। संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक भी थे और देश में शांति स्थापित करने में इन भारतीय सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि आज भी आइवरी कोस्ट के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते बने हुए हैं। इसीलिए साल 2016 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को आइवरी कोस्ट का सबसे बड़ा पुरस्कार कोट d'Ivoire से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, इतना सब जानने के बाद शायद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस देश का नाम इतना अलग सा क्यों है? आइवरी कोस्ट इस देश का नाम क्यों रखा गया? असल में कई साल पहले तक यहाँ पर हाथी के दांतों का व्यापार बड़े पैमाने पे किया जाता था। हाथी के दांतों को आइवरी कहा जाता है और इसी के आधार पर देश का नाम आइवरी कोस्ट रखा गया है। बता दें कि कॉलोनाइजेशन से पहले आइवरी कोस्ट कई राज्यों से बना था, जिनमें कोंग, बोना, बोंकानी, सेनोफो, मलिंके और बाउले आदि शामिल थे। इस देश में 60 से ज्यादा जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं और आज भी ये लोग अपनी प्राचीन परंपरा और संस्कृति को संजोए हुए हैं। आइवरी कोस्ट के जनजातीय लोग बहुत अच्छे कारीगर माने जाते हैं। लकड़ी की नक्काशी कर उनका शोपीस बनाना और घर के अन्य साज सजावट का सामान बनाने की इनकी कला काफी अच्छी है। बहुत कम दाम में आप आइवरी कोस्ट से होम डेकोर का सामान खरीद सकते हैं। आइवरी कोस्ट की जीडीपी $70 बिलियन के आसपास है, जो वेस्ट अफ्रीका के अन्य देशों के मुकाबले काफी बेहतर है।
वहीं इस देश की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो करीब $5700 सालाना यहाँ के लोग कमाते हैं। ये आंकड़ा भारत के लोगों से भी अच्छा है। इस देश का मेन सोर्स ऑफ इनकम कृषि व्यवसाय और मछली पालन है। यहाँ पर सबसे ज्यादा कोकोआ का प्रोडक्शन किया जाता है। यहाँ उत्पादित किए गए कोकोआ की क्वालिटी टॉप क्लास है और पूरे विश्व के करीब 40% कोकोआ का उत्पादन सिर्फ आइवरी कोस्ट में ही होता है। यहाँ का कोकोआ सबसे अच्छा होने के कारण नेस्ले और कैडबरी जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने चॉकलेट में आइवरी कोस्ट के कोकोआ का ही इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए उनका स्वाद इतना अच्छा होता है। बता दें कि आइवरी कोस्ट में हर साल 15 लाख टन से ज्यादा कोकोआ का उत्पादन होता है। इसके अलावा कॉफी, वुड, कॉटन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और आम का उत्पादन भी आइवरी कोस्ट में बड़े पैमाने पर होता है। बता दें कि इस देश में खाने के लिए एक से बढ़कर एक चीजें मिलती हैं। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा सी फूड खाने को मिलेगा। साथ ही इस देश में आपको दुनिया की सबसे स्वादिष्ट फिश भी खाने को मिलेगी। सी फूड में क्रैब खाना यहाँ के लोगों को बहुत पसंद है और ये इसे जमकर खाते हैं। इसके अलावा टूना, सार्डीन्स, श्रिम्प और बोनीटो भी इस लिस्ट में शामिल हैं। ग्रिल्ड फिश और ग्रिल्ड चिकन यहाँ सबसे पॉपुलर नॉनवेज डिशेज हैं। दोस्तों, भले ही अफ्रीका के ज्यादातर देशों में पढ़ाई लिखाई को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता और वहाँ एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन आइवरी कोस्ट में मामला कुछ और ही है। यहाँ की सरकार अपने देश की शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में काफी ध्यान दे रही है और इस देश का लिटरेसी रेट 90% के आसपास है, जिसे अफ्रीका के 10 सबसे शिक्षित देशों की सूची में शामिल करता है। हालांकि मेडिकल सिस्टम आज भी इस देश का बहुत अच्छा नहीं है। आइवरी कोस्ट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 60 साल से भी कम है और इसका मुख्य कारण यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का ज्यादा होना भी है। औसतन 16 नवजात शिशुओं में से एक बच्चे की मौत यहाँ हो जाती है। दोस्तों, आइवरी कोस्ट का झंडा अगर आप देखेंगे तो उसमें भारतीय तिरंगे वाले ही 3 रंग नजर आएंगे। हालांकि उसका शेप थोड़ा अलग है। इसमें ऑरेंज कलर यहाँ के पहाड़ों का प्रतीक है, तो वहीं सफेद रंग पानी को दर्शाता है और ग्रीन रंग से आप समझ ही गए होंगे, ये कलर देश की ग्रीनरी का प्रतीक माना जाता है। बता दें कि माइकल जैक्सन और आइवरी कोस्ट के बीच एक गहरा रिश्ता रहा है। हुआ ये था कि साल 1992 में आइवरी कोस्ट के किंगडम ऑफ सनवी ने माइकल जैक्सन को अपना राजा घोषित किया था और साल 2005 तक माइकल जैक्सन इस किंगडम के राजा रहे। हालांकि माइकल जैक्सन यहाँ पर रहते नहीं थे और न ही वो प्रजा पर हुकूमत करते थे, लेकिन एक सम्मान के तौर पे उन्हें इस खिताब से नवाजा गया था। माइकल जैक्सन की मौत पर यहाँ काफी शोक भी मनाया गया था। ये ठीक वैसा ही था जैसे राजा के मरने पे उसकी प्रजा शोक मनाती है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि आइवरी कोस्ट में होमोसेक्सुअलिटी और प्रोस्टिट्यूशन बिल्कुल लीगल है। हालांकि सरकार का कहना है कि पब्लिक प्लेसेस पे समलैंगिकता का प्रदर्शन न करें और अगर आप आइवरी कोस्ट घूमने जाएं तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। यहाँ पर अपने सामान का, मोबाइल का, गहनों का और पर्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। छीना झपटी और पॉकेटमारी जैसे छोटे मोटे अपराध आम बात हैं। आइवरी कोस्ट में आप किसी भी पुलिस अधिकारी या मिलिट्री पर्सनल की फोटो क्लिक न करें। दोस्तों, आपको बताएं, इस देश में किसी भी समय सिविल वॉर के हालात पैदा हो जाते हैं। देश में भ्रष्टाचार भी काफी अधिक है। हर छोटे बड़े काम के लिए सरकारी ऑफिसर्स की जेब गर्म करनी पड़ती है। भले ही आइवरी कोस्ट की गिनती वेस्ट अफ्रीका के देशों में की जाती है, लेकिन चाइल्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज भी इस देश की 2 सबसे बड़ी समस्या है। कोकोआ प्रोडक्शन इंडस्ट्री में बड़ी संख्या में बच्चों से काम कराया जाता है। ज्यादा प्रोडक्शन के कारण आइवरी कोस्ट के इकोसिस्टम पे भी इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है और इस देश में भी कई ऐसे नियम हैं जो कि बस कागजों पे ही नजर आते हैं। उनमें से एक ऐसा भी रूल है जिसके मुताबिक कोई भी इंसान 18 साल की उम्र से पहले शादी नहीं कर सकता है, लेकिन इस देश में 40% से ज्यादा शादियां 18 साल से पहले ही हो जाती हैं। कहने का मतलब है कि नियम कानून को कोई फॉलो नहीं करता या किसी को कोई डर ही नहीं है। दोस्तों, इस देश के लोगों को स्पोर्ट्स से भी काफी लगाव है। फुटबॉल की टीम को यहाँ हाथी कहा जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को कैंगरू और न्यूजीलैंड की टीम को कीवी कहा जाता है। इसके अलावा ताइक्वांडो और एथलेटिक्स में भी यहाँ के युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको आइवरी कोस्ट की उन जगहों के बारे में बताते हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। इस देश में 5 ऐसी जगह हैं जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है। आइवरी कोस्ट घूमने की शुरुआत आप अबेजिन सिटी से कर सकते हैं। इस शहर के नजारे ही कुछ ऐसे हैं कि यहाँ जाकर आपको लगेगा मानो किसी अच्छी डेवलप्ड सिटी में आप आ गए हो। कई शॉपिंग मॉल्स, लग्जूरियस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स और शानदार रेस्टोरेंट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपको नाइट लाइफ एंजॉय करनी है तो उसके लिए भी ये शहर परफेक्ट है। अब बस थोड़े पैसे खर्च कर अपनी रातों को रंगीन बना सकते हैं। अगर आपको आर्ट और कल्चर पसंद है तो आइवरी कोस्ट की कैपिटल सिटी यामोसुक्रो भी जरूर विजिट करें। कई म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज
और पैलेसेस की सैर आप यहाँ कर सकते हैं। यहीं पर इस देश का सबसे बड़ा मस्जिद ग्रैंड मॉस्क मौजूद है। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ पीस भी इसी देश में मौजूद है। वैसे तो वेटिकन सिटी के चर्च को दुनिया का सबसे बड़ा चर्च माना जाता है, लेकिन आउटर एरिया को इंक्लूड करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है, जिसका टोटल एरिया 30,000 वर्ग मीटर है। सन 1990 में ये चर्च तैयार हुआ था। एक बार में 18,000 लोग इस चर्च में प्रेयर कर सकते हैं। इस चर्च को बनाने की लागत $500 मिलियन बताई जाती है। अगर आपको नेचर से प्यार है तो ला कैस्केड वाटरफॉल जाना मिस ना करें। यहाँ पर आपको ताजगी का एहसास तो होगा ही, साथ ही कई प्रकार की बटरफ्लाईज और ड्रैगन फ्लाईज भी आप यहाँ देख सकते हैं। टाई नेशनल पार्क आइवरी कोस्ट की शान माना जाता है। ये देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है। विभिन्न प्रकार के जानवरों को आप यहाँ उनके नेचुरल हैबिटेट में देख सकते हैं। और जब कई सारी जगह आप घूमकर थक जाएं, तो लास्ट में सैन पेड्रो बीच पे जाकर आप रिलैक्स कर सकते हैं। एक दिन में ही आपकी सारी थकान यहाँ आकर छूमंतर हो जाएगी। इनके अलावा आप आइवरी कोस्ट में ग्रैंड बसाम, जैकविल, कोरोगो, कोमियो नेशनल पार्क, माउंट निम्बा स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व, म्यूजी नेशनल डिस्क कॉस्ट्यूम्स जैसी जगहें भी जरूर एक्सप्लोर करें। तो दोस्तों, ये था अफ्रीका के शानदार देशों में से एक आइवरी कोस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको आइवरी कोस्ट की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो आइवरी कोस्ट, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।